अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाज़रीन, आज जिस मुल्क की हम बात करेंगे इस वीडियो में, ये एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में मशहूर है कि इस मुल्क में एक ऐसा बादशाह हुआ करता था जो कि बहुत ही जालिम था और ड्रैकुला के नाम से जाना जाता था। इस मुल्क में आपको तारीख के कुछ ऐसे राज देखने को मिलते हैं जिनसे आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क की तारीख भी बहुत पुरानी है। और इस मुल्क में एक ऐसा ब्रिज है जो दो कंट्रीज को नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाता है। इस मुल्क को जंगजुओं की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक दौर में दुनिया के सबसे अजीम जंगजू रहते थे। तुर्क कबीले के सरदार तुर्गुत बे का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम तुर्की पर तबसरा करेंगे और आपको इस मुल्क के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट बताएंगे। आप बस इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं नाज़रीन आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। इस मुल्क की आबादी की बात करें तो कुल आबादी है 8 करोड़ के आसपास। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में टर्की का नाम 17वें नंबर पर आता है। दोस्तों, टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल मुल्क है, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो दो बर्रे आज़म को मिलाता है। आपको बता दूं कि टर्की यूरोप और एशिया के बीच में वाक़ई है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में ही लगता है और कुछ थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी। टर्की में 76% लोग सिटी एरियाज़ में रहते हैं और बाकी 24% लोग गाँव में मुकीम हैं। और इस मुल्क की करेंसी है टर्किश लीरा, जो कि पाकिस्तानी 15 या फिर 12 रुपये के बराबर है। टर्की के बॉर्डर जिन मुल्कों से टच करते हैं उनमें बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, आर्मेनिया, इराक और सीरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। और टर्की का दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी है अंकारा, लेकिन ये टर्की का सबसे बड़ा शहर नहीं है और नहीं यहाँ बिजनेस अच्छे लेवल पर किया जाता है, बल्कि टर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, जहाँ बिजनेस भी बेहतरीन लेवल पर किया जाता है। और आपको बता दूं कि इस्तांबुल शहर को टर्की का फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है। टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 2 बड़े एयरपोर्ट हैं और तीसरे पर काम चल रहा है। आपको बता दूं कि इनमें से एक एशियन लोगों के लिए है तो दूसरा यूरोपियन लोगों के लिए। टर्की में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, यहाँ पर 99.9% मुसलमान रहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मुसलमान पॉपुलेशन होने के बावजूद ये सेक्युलर है और इसकी वजह इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मुल्क का कुछ हिस्सा यूरोप में लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों का रहना सहना पहनावा बिल्कुल यूरोपियन लोगों की तरह ही है और यहाँ कई तादाद में लोग यूरोप में भी काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। ऑटोमन एम्पायर के बारे में कौन नहीं जानता, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि इन लोगों ने दुनिया पर 600 साल हुकूमत की है। वेल फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसी मुल्क से था वो पहला शख्स जिसने सबसे पहले उड़ने की कोशिश की थी और उनका नाम था हज़रत अहमद। जी फ्रेंड्स, ये पहली परवास करने वाले शख्स हैं और ये सब इन्होंने उस्मानी सल्तनत के बादशाह मुराद IV के दौरे हुकूमत में किया था। ये सिर्फ इन्होंने मसनूई परों को बनाकर इस्तांबुल में मौजूद गाल्टा टावर से छलांग लगाई और वो फिर उड़ने लगे और ऐसे ही करते हुए उस्कुदुर एक जगह है टर्की में, वो उड़ते हुए वहाँ चले गए और इस तरह से जहाज़ की शुरुआत हुई। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया में बहुत अजीम साइंसदान भी गुजरे हैं और सिर्फ उड़ने के लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत मशहूर साइंसी कारनामे अंजाम दिए हैं हज़रत अहमद ने। दोस्तों, अब जब बात हिस्ट्री की हो रही है तो आपको इस मुल्क की और हिस्ट्री बता दूं कि सल्तनत उस्मानिया किसी कौम का नाम नहीं था, बल्कि तुर्क के सबसे पहले हुक्मरान उस्मान के नाम पर रखा गया था। ये दौर वो दौर था जब तुर्क सिर्फ कबीलों में रहते थे और बाकी कबीले खाना बदोश थे और इनकी यह हालत थी कि जहाँ भी ये हरियाली देखते थे वहीं अपना खेमा गाड़ देते थे। और इन्हीं सब कबीलों में एक काई कबीला था जो कि कुछ बड़ा करना चाहता था और इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह का पहला ही मकसद ये था कि इस्लाम को पूरी दुनिया में उजागर करना है। और इस सोच ने इनके दिमाग में तब जन्म लिया जब दुनिया में हर कहीं मुसलमान कमजोरी का शिकार थे। मंगोलों ने अलग जुल्म की इंतहा मचाई हुई थी और सल्जोक सल्तनत अपने इख्तिताम के करीब थी, बिखरने वाली थी। ऐसी हालत में ऐसी सोच एक जंगजू ही रख सकता है और अपनी मेहनत से सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने फतेह पे फतेह हासिल करके खुद का ही नाम बना लिया और फिर उन्हीं के बेटे ने एक नया एम्पायर तामीर किया जिसे लोग आज सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानते हैं।
दोस्तों टर्की में मौजूद द ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे पुराना बाजार है। एक सर्वे के मुताबिक मालूम हुआ है कि ग्रैंड बाजार लगभग 550 साल पुराना है और इस बाजार में तकरीबन 4000 से ज्यादा दुकानें हैं। 25,000 से ज्यादा लोग इस बाजार में काम करते हैं। हर साल इस बाजार को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते रहते हैं। दोस्तों आपको मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपका कभी टर्की जाना हो तो आप इस बाजार का एक बार विजिट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री को लेकर बहुत कुछ है। दोस्तों जब कोई सिविल इंजीनियर ब्रिज बनाता है तो उस ब्रिज की मदद से हम कोई नदी पार करते हैं या फिर कोई मुश्किल रास्ता। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे ब्रिज के बारे में सुना है जिससे आप ना तो दो अलग अलग मुल्क बल्कि आप उस ब्रिज की मदद से 2 बर्रे आज़म यानी 2 कॉन्टिनेंट को पार कर सकें? आपको बता दूं कि ऐसा ब्रिज टर्की में ऑलरेडी मौजूद है, जिसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा यूरोप में लगता है। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस शहर और किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब मिलते हैं ऐसी कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।